बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर राज्य का नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य अपने हरे भरे जंगलों, कलकल करती नदियों और फलों से लदे बागों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी एक रहस्यमयी तालाब, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। राज्य के लोगों में इस तालाब के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि ये तालाब देवताओं ने बनाया था ताकि सच्चे मन से इच्छा करने वाले की मनोकामना पूरी हो सके। कोई कहता कि ये एक साधु की तपस्या का फल था। लेकिन एक बात सब मानते थे, ये तालाब साधारण नहीं था। राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक गहरे जंगल के बीच ये तालाब स्थित था। दिन में इसकी लहरें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती और रात में चांद की किरणों से झिलमिलाती थीं। तालाब के चारों ओर नीले कमल खिले रहते और पास में एक प्राचीन पत्थर की वेदी बनी हुई थी, जिस पर अजीब से अक्षर खुदे थे जिन्हें कोई नहीं पढ़ पाता था। राजा विक्रमदेव ने इस तालाब को देखने की कई बार इच्छा की, परंतु जंगल में अजीब आवाजों और जंगली जानवरों के कारण कोई सैनिक वहां तक नहीं जा पाया। धीरे धीरे इस जगह को जादुई तालाब कहा जाने लगा। राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, अर्जुन। वो अनाथ था और गांव के मंदिर में पुजारी जी की सहायता करता था। बदले में उसे खाने के लिए 2 वक्त का भोजन और रात में रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी मिली थी। अर्जुन का मन बहुत पवित्र था। वो किसी से झूठ नहीं बोलता था, हर जीव जंतु से प्रेम करता था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी अपनी माँ को एक बार देखना, जो उसके जन्म के बाद ही गुजर गई थी। गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग उसे उस जादुई तालाब की कथा सुनाते थे। कहते थे कि जिसने सच्चे मन से वहां इच्छा मांगी, उसकी हर बात पूरी हुई। अर्जुन के दिल में उस तालाब तक पहुंचने की चाह दिन ब दिन बढ़ती गई। एक सुबह जब सूरज की किरणें गांव के ऊपर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो आज जादुई तालाब तक जाएगा। पुजारी जी ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, वो जंगल खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर और अजीब परछाइयाँ हैं। कोई वहाँ गया तो लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अगर मेरे मन में सच्चाई है तो ईश्वर मेरा साथ देंगे। थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा, एक पानी का लोटा और माँ की पुरानी चुनरी लेकर अर्जुन निकल पड़ा। जंगल बहुत गहरा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी जुड़ी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आती। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे अनजानी गूंजों में बदलने लगी। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, पर उसकी हिम्मत बरकरार थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घायल हिरण मिला। उसके पैर में कांटा चुभा था। अर्जुन ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पैर से कांटा निकाला और पट्टी बांधी। हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखा, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। अर्जुन आगे बढ़ा तो अचानक तेज हवा चली और पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा। वो बोली, बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस जंगल में? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं जादुई तालाब की खोज में हूँ। मुझे अपनी माँ से मिलने की इच्छा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, सच्ची इच्छा वाले को तालाब खुद रास्ता दिखाता है, पर ध्यान रखना, तालाब की शक्ति की परीक्षा हर यात्री से होती है। फिर उसने अपनी लाठी से जमीन पर 3 बार ठोका। तब भी झाड़ियों के बीच से एक रास्ता अपने आप खुल गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पानी बहुत गहरा था और कोई पुल नहीं था। वो सोच ही रहा था कि कैसे पार करे, तभी वही घायल हिरन फिर सामने आया। उसने नदी में छलांग लगाई और जैसे कोई जादू हुआ, उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके पीछे एक चमकदार रास्ता बन गया। अर्जुन समझ गया कि ये भगवान की कृपा है। वो हिरन के पीछे पीछे चला और सुरक्षित पार पहुंच गया। नदी के पार पहुंचते ही वो हिरन एक चमकते पत्थर में बदल गया। पत्थर पर लिखा था,
दयालुता ही पहला द्वार है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पत्थर अपने साथ रख लिया। अब जंगल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा और दूर से भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे रोने की आवाज आई। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसकी आंखों में डर था। अर्जुन दौड़ा और पूछा, क्या हुआ छोटे भाई? बच्चा बोला, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया, कंधे पर बिठाया और बोला, डर मत, मैं तुझे तेरा घर ढूंढ दूंगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक झोंपड़ी दिखी जहां एक जोड़ा अपने बच्चे को रोते हुए खोज रहा था। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, तूने हमें हमारा जीवन लौटा दिया। तू जहाँ जा रहा है, भगवान तेरा साथ दे। उन्होंने अर्जुन को एक छोटी मिट्टी की दीपक दिया और कहा, ये दीपक अंधेरे में तेरी राह दिखाएगा। अर्जुन ने दीपक लिया और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने पर दीपक से हल्की रोशनी फैली और हवा में अक्षर उभरे। करुणा दूसरा द्वार है। अब अर्जुन थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। अचानक आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। उसे एक गुफा मिली जहां वो शरण लेने गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। उसने दीपक जलाया और देखा कि दीवारों पर रहस्यमय आकृतियां बनी हैं। तभी गुफा के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो जादुई तालाब की ओर बढ़ रहा है? अर्जुन ने साहस से कहा, मैं अर्जुन हूँ, सच्चे मन से अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। आवाज बोली, अगर तेरा मन सच में पवित्र है तो इस अग्नि द्वार को पार कर सकता है। अचानक उसके सामने एक अग्नि की दीवार उठ खड़ी हुई। अर्जुन ने आंखें बंद की, दीपक को दिल के पास रखा और निडर होकर कदम बढ़ाया। आंखें खोली तो पाया आग बुझ चुकी थी और सामने वही तालाब था जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। दीवार पर उभरे शब्द थे, साहस तीसरा द्वार है। तालाब के किनारे पहुंचते ही हवा शांत हो गई। कमल खिल उठे और पानी में चांदी की लहरें बनने लगी। अर्जुन ने तालाब के पास जाकर हाथ जोड़ लिए और माँ की चुनरी पानी में डुबो दी। उसने कहा, हे ईश्वर, मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। पानी से एक हल्की नीली रोशनी निकली। धीरे धीरे वो रोशनी एक स्त्री के रूप में बदल गई। कोमल चेहरा, स्नेह से भरी आंखें और वही चुनरी जो अर्जुन ने पानी में डाली थी। वो बोली, बेटा अर्जुन, मैं तेरी माँ हूँ। तेरा सच्चा दिल मुझे यहाँ तक खींच लाया, पर मैं केवल कुछ क्षणों के लिए आई हूँ। याद रख, सच्चा जादू किसी तालाब में नहीं, बल्कि तेरे हृदय की भलाई में है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसका सिर चूमा और बोली, अब लौट जा, दूसरों की मदद करता रह, यही मेरी आशीर्वाद की सबसे बड़ी निशानी है। अगले ही पल वो रोशनी वापस तालाब में समा गई। अर्जुन ने तालाब के पास प्रणाम किया और वापसी का रास्ता पकड़ा। अब जंगल अंधेरा नहीं था, पेड़ हरे और आकाश नीला दिखाई दे रहा था। गांव लौटने पर सबने उसे देखा और चकित रह गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। पुजारी जी ने कहा, बेटा, तू तो किसी और लोक से लौट कर आया लगता है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने जादू देखा, लेकिन सच्चा जादू दया, करुणा और साहस में है। उस दिन से अर्जुन गांव में हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। राजा विक्रमदेव ने उसे राज्य का रक्षक घोषित किया और उसकी कहानी मंदिर की दीवारों पर खुदवाई। सालों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हुआ तो एक दिन वही तालाब फिर चमका। आसमान में इंद्रधनुष बना और तालाब की लहरों से स्वर गूंजे, सच्चे दिल वाले को ये तालाब सदा आशीर्वाद देता रहेगा। उसके बाद से सूर्यगढ़ में हर साल लोग उस जगह दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। दयालुता, करुणा और साहस ही सच्चा जादू है।